जय हिंद साथियों। इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की निजामबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ में अगर आप ये देखेंगे तो वसीम अहमद खान साहब हैं, जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और प्रदेश सचिव भी हैं समाजवादी पार्टी के। और इनका पूरा घराना ही बहुत पुराना समाजवादी से जुड़ा हुआ है और ये रहने वाले वैसे तो कटौली बुजुर्ग के हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि ये कटौली बुजुर्ग में नहीं मिलेंगे और इनको जब भी अगर हम देखेंगे या आप देखेंगे तो इनको अगर मिलना भी है तो हमको निजामबाद जाना पड़ता है इनसे मिलने के लिए। और बहुत दिनों के बाद इनसे मुलाकात हुई तो हम सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि वसीम साहब से कि वसीम साहब, ऐसी क्या वजह है कि आप कटौली बुजुर्ग छोड़कर निजामबाद विधानसभा के अंदर ही घूमते रहे? पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं निज़ामाबाद में आपको अगर मुलाकात करने के लिए जो आपने बताया हमें, ये सही है कि आपको निज़ामाबाद में ही मैं मिलूंगा, क्योंकि विधानसभा निज़ामाबाद में परमानेंट में जो मुझे जिम्मेदारी मिली है। और वैसे तो विधानसभा जो है, विधानसभा के चुनाव में 2022 में मैंने जो चुनाव रहा है तो लालगंज को मैं जो जिम्मेदारी मिली थी यहाँ की प्रभारी के रूप में हमारे नेता ने जो दिया था, तो उसका जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए 2022 में पूरा किया था और अपने विधायक को हमने विधानसभा में पहुंचाने का कार्य किया। 2024 में हमारे सांसद माननीय दरोगा प्रसाद सरोज जी को दिन रात लग कर चल कर के उनके साथ मैंने निष्ठा और ईमानदारी से और उनको भी जिताने का कार्य किया। जो जिम्मेदारी मिली उसको मैंने पूरी तरह से ईमानदारी से उसको निभाया। और उसके बाद पीडीए पंचायत की जो जिम्मेदारी मिली, एसआईआर की जिम्मेदारी मिली, एसआईआर का प्रभारी हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने हमें जिम्मेदारी दी, तो निजामबाद में परमानेंट हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और वहीं पर मैं लगातार अनवरत काम करता रहा। और वहीं पर जो भी जिसको भी मिलना होता है तो निजामबाद में ही मिलता हूं मैं। लेकिन वकील साहब, मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे आप कटौली बुजुर्ग के रहवासी हैं और आपके पिताजी भी बहुत पुराने समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखे हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेता आपके आवास पे आए हैं और आपके भी दौर में आते गए हैं, अखिलेश जी भी आए हैं और भी बहुत सारे नेता हैं। लेकिन मैं अक्सर ये देखते रहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर भी कि आप दिन हो रात हो आपको हमेशा निजामबाद में देखा जाता है। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, कुछ निजामबाद में जैसे गेहूं की फसल में आग लगी थी तो वहां पर भी आप मौजूद थे, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए, निजामाबाद में अभी 2 दिन पहले जो आग लगी है, देखिए लापरवाहियां जो होती है उसके कारण जो है किसानों का बड़ा नुकसान हो जाता है और वही लापरवाही हुई है। आपने देखा होगा कि ये जो बिजली पर जो इनका फोकस, सत्ता का फोकस है, स्मार्ट मीटर लगवाना या बिजली बिल जमा करवाना, इसके लिए भरपूर ये मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और लोगों से जमा करवा रहे हैं। लेकिन वहीं आप देखेंगे ये जो जर्जर तार लगे हुए हैं, आजादी के बाद से जो उस समय से लगे हुए थे, बहुत सी जगह आप देखे होंगे तार बिल्कुल जो है जुड़े, एकदम बिल्कुल सड़ के, हाँ, 3-3 4-4 जगह जो है तार को जोड़ करके उसको टेम्परेरी उसी तरह से लगाया गया है और बिल्कुल जर्जर तार हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी मैं आपको, आपके सामने घटना हुई है, हमारे गांव कटौली में भी आपने देखा है कि 11,000 का तार जो है इतना जर्जर हो गया था कि तार कट के नीचे गिर गया। और कुछ ही जो है वो तो गांव के और तमाम लोग थे, उस पे काबू पाए और 4-6 बीसवा ही जमीन जो है जल वो फसल जो है नुकसान हुआ और उस पे आग पे काबू पाया गया। इस तरह से हर जगह जो नुकसान हो रहा है वो देखिए कुछ तो लापरवाहियां होती है। खेत खलिहानों में जो
लोग गलती से बीड़ी सिगरेट का उपयोग कर लेते हैं, उसकी चिंगारी से ये आग जो है भड़क उठती है और साल भर की कमाई जो होती है वो किसानों का बड़ा नुकसान हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा, आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप सब लोग इसका एहतियात करें और खेत खलिहानों से दूर रहें, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल ना करें। और जो बिजली का जो जहाँ-जहाँ बिजली के तार खंभे गिर जाते हैं, तार टूट जाते हैं, इस तरह के जो भी जहाँ ज़रूरत है, तो उसको सही तरीके से दुरुस्त करवाया जाए, ताकि ये घटना देखने को ना मिले। अच्छा वसीम साहब, जैसे अभी आपने बिजली का मुद्दा उठाया, तो नियम तो ये है कि जैसे ट्रांसफार्मर के पास जो केबल लगती है उसके अंदर नट लगता है, बाकायदा नट बोल्ट लगता है, मोटी वाली केबल लगती है, जो कि बीच में अभी ये देखेंगे तो कुछ जगहों पे तार बदली का भी काम हो रहा था, लेकिन बस वही है कि 20% काम हुआ, 80% रुक सब हजम। और ट्रांसफार्मर में भी देखेंगे तो ऐसे ही केबल ला के जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है। तो क्या ये भ्रष्टाचार, ये घोटाला नहीं है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ भी जो भी ज़रूरत है किसानों के लिए, आप देखेंगे अभी गर्मी का मौसम आ गया है और इस पर जो है बिजली वसूली पर, ठीक है आप वसूली कर रहे हैं, जो बिजली बकाया है बकायादारों से आप ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको पूरी बिजली प्रोवाइड कराइए। और जहाँ ज़रूरत है, बहुत से जगहों पर हमने देखा है कि कनेक्शन तो है उनका, लेकिन उनको पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह यह है कि ट्रांसफार्मर आपको 25 केवीए का मिलेगा और वहाँ ज़रूरत है 63 केवी की। कहीं 63 का ट्रांसफार्मर है तो वहाँ ज़रूरत है 100 केवीए का, कहीं 100 की ज़रूरत है, कहीं 100 लगा हुआ है तो वहाँ 250 की केवीए की ज़रूरत है वहाँ क्षमता लगाने की। तो जहाँ ज़रूरत है क्षमता वृद्धि के तहत उसको ट्रांसफार्मर को लगाना चाहिए। हालांकि बहुत सी जगहों पर लगा हुआ है, माननीय सांसद दारोगा प्रसाद सरोज जी ने उसके लिए जो है जो भी उनके संज्ञान में जो जानकारी मिली तो उन्होंने उस पे जो है कह करके उसको लगवाए हैं माननीय सांसद जी ने, विधायक जी ने भी लगवाया, सभी लोगों। लेकिन ये है कि अभी बहुत सी जगहों पर ये काम अधूरा रह गया है और ये तो है ही है, गर्मी का जो मौसम आ रहा है तो अभी बहुत सारी दिक्कतें होंगी। लेकिन फिलहाल जो ये फसल की जहां तक बात है, अभी जो फसल आपने देखा मैनपारपुर में लगभग 2500 बीघे जमीन ज्यादा ही जल गई है। तो मैं यही कहूंगा सभी लोगों से, अपने किसान जो इनकी साल भर की कमाई होती है खेत खलिहानों से, और सभी लोग बीड़ी सिगरेट पीने वाले थोड़ा एहतियात करें, जिससे इसकी एक चिंगारी से बड़ा नुकसान हो जाता है और सारी फसल जलकर तबाह हो जाती है। तो इनसे सभी लोग सावधान रहें, एहतियात करें ताकि ये दिक्कत, ये परेशानी ना हो पाए। यही मैं आप सब लोगों के माध्यम, आपके माध्यम से सभी लोगों से यही दरखास्त करता हूं कि सारे लोग इसका एहतियात करें। अच्छा, 2027 के अंदर क्या रणनीति है? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर साइकिल चलेगी? 2027 में बहुत ही शानदार जीत होगी और उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। आने वाला जो कल है, समाजवादी पार्टी के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता को उस दिन का इंतजार है। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो जैसे आपने देखा, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के सचिव, प्रदेश सचिव वसीम अहमद साहब थे और इन्होंने अपने जिस क्षेत्र का प्रभार दिया गया है निजामाबाद का, उसको लेकर उन्होंने बात की और आम जनता को जागरूक रहने के लिए किस तरीके के सुझाव इन्होंने दिए। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।